राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। 18 जून को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। चुनाव नतीजों को बताया प्रभु का न्याय। बोले जो अहंकारी थे उन्हें 241 पर रोका, जो राम विरोधी वो 234 पर रुके। इंद्रेश के बयान से आरएसएस का नारा। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश के बयान निजी, कहा नहीं है कोई आधिकारिक बयान। गोरखपुर प्रवास के दौरान बोले मोहन भागवत, हमें कुछ बड़ा करना होगा। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा आरएसएस। बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से मुलाकात। बिजनौर से टला बड़ा रेल हादसा। बिजनौर में लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के पहिए की चिंगारी से उठा धुआं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर बैठक हुई और चुनाव के परिणामों को लेकर इस समीक्षा की गई है। कार्यकर्ताओं को क्षेत्रों में प्रवास कराने की बीजेपी की तैयारी है और संगठन के लोगों की जिम्मेदारी अब तय की गई है। भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है और सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता भेजे जाएंगे और हार पर मंथन किया जाएगा। तो हार की वजह टटोलने की अब कोशिशें, और इसी को लेकर आज मीटिंग भी हुई। जो पदाधिकारी हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और हार की वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल रिपोर्ट बनाना होगा और रिपोर्ट तलब किया गया है। लखनऊ से खबर है। लापरवाह 2 चकबंदी अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई। बांदा और मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारी निलंबित। चकबंदी आयुक्त जेएस नवीन कुमार सस्पेंड किया गया है। चकबंदी आयुक्त जेएस नवीन कुमार ने सस्पेंड किया है। लापरवाह 2 चकबंदी अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। बलिया से खबर। पति ने पत्नी को किया लहूलुहान। पति लेकर अस्पताल पहुंचा और पत्नी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करती थी। पति ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। तो बासिया थाना क्षेत्र के खेवसर का ये मामला सामने आ रहा है। दरअसल मारपीट हुई। इस मामले को लेकर तो प्राइवेट नौकरी करती थी ये महिला और इसके पति ने फिलहाल दिल्ली जाने से इनकार किया। तो दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि अब पति ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज जारी है। हुआ है आपके साथ जिला अस्पताल आई है? मेरे हस्बैंड ने मेरे को चापड़ से काट दिया है। किस चीज़ से? चापड़ से। चापड़ से? हाँ। किस लिए काट दिया? मैं आज दिल्ली जाने वाली थी। मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे। कहाँ पे जॉब करते हैं? हरियाणा में। अच्छा। हरियाणा गुरुग्राम में। तो
क्यों, क्या कारण था कि आप? मैं जाने वाली थी आज, मुझे नहीं जाने दे रहा था। मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था, तो मैं बोली कि बच्चों को लेके चली जाऊंगी, इसीलिए मेरे साथ मारपीट करी है। पत्नी है। क्या हुआ है उनके साथ? मैंने उसको मार दिया, वो गाली गलौज कर रही थी तो अच्छा, किस बात को गाली गलौज हुआ था? ऐसी मतलब वो उसको अपने खूबसूरती पे इतना घमंड है, वो मेरा कभी इज्जत नहीं करती है। अच्छा, हम उसको बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो कभी नहीं की। तो आपने किस चीज़ से मारा? मैंने दाव से मारा, मैंने बहुत बड़ा गलती है, इसका हमको सजा भी चाहिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं आतंकी संगठन जैश मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या अलर्ट मोड पर आ गया है। राम मंदिर में निगरानी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा विशेष सतर्कता सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है और एसएसपी राजकरण नैयर ने शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अयोध्या धाम की सुरक्षा पहले से ही कड़ी है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सीनियर राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। विभिन्न जोन में सुरक्षा कर्मी पहले से ही तैनात किए गए हैं। प्रवेश पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, आतंकी संगठन से राम मंदिर को उड़ाने का जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है अयोध्या में हाई अलर्ट मोड जारी कर दिया गया था। हाई अलर्ट जारी होने के बाद अयोध्या में जो है चाहे राम मंदिर हो या जो है धार्मिक मंदिर हो या धार्मिक स्थान हो, हर जगह पे जो है अलर्ट मोड जारी कर दिया है। इसी के साथ जो है यूपी पुलिस के साथ जो है पीएससी के जवान व अन्य जो है फोर्सेज तैनात कर दी गए हैं। इसी के साथ जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, वहाँ पे एसएसपी राजकरण नैयर ने जो है वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो है अयोध्या में जो है हर तरफ चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की निगरानी है। जो भी वहाँ पे आ जा रहे हैं, अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनके अंदर भी खासकर निगरानी की तरह ही बाकायदा जांच की जा रही है। उसके बाद अयोध्या में उनको प्रवेश मिल रहा है। तो फिलहाल श्रद्धालु, हालांकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर अगर बात की जाए प्रवेश, तो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर चाक चौबंद थी और अब सुरक्षा व्यवस्था और हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कोई खास गाइडलाइन जारी की गई है श्रद्धालुओं को लेकर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है लेकिन श्रद्धालुओं को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, बाकायदा उनकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार की अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए अयोध्या में जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अयोध्या में पहले से ही जो है काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। लगातार जो है वहाँ की सुरक्षा जो भी मंदिर है, वहाँ पे लगातार जो है पुलिस की निगरानी है, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ जो है अन्य फोर्सेज भी जो है अयोध्या में उनकी तैनाती हो चुकी है। लगातार जो है अयोध्या सुरक्षा की निगरानी है। इसी के साथ जो है वहाँ पे जो भी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है कंट्रोल रूम में देखा जाता है कि उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कौन जो है अगर कोई वहाँ पे जो है कुछ संदिग्ध लगता है तो जो है तुरंत वहाँ की जो फोर्सेज है वहाँ पे बाकायदा उनको जो है सूचना दी जाती है। उसके बाद जो है उनसे पूछताछ की जाती है। तमाम ऐसी जो है जानकारी जो है लगातार जो है निकल के आ रही है। हर जो है मोड पे जो है सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पे है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हाई अलर्ट पर है, हाई सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अलग अलग टीमों का गठन और ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है हर एक गतिविधि पर। जब से धमकी मिली, जाहिर सी बात है तब से सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो गई है।
बढ़ते आगे और बात करते हैं इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर। जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और इस बीच उन्होंने संबोधित करते हुए एक बयान दिया और उन्होंने इशारा किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा करते हुए उन्होंने पक्ष और विपक्ष की तरफ संकेत जरूर किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर ये बड़ा बयान दिया है और सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनिए। बड़ा सत्य है, बड़ा आनंद। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे किया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। खबर जालौन से है, जहां पर उप जिलाधिकारी सुशील कुमार ने रिश्वत लेने के आरोप में लेखपाल पर बड़ी कार्रवाई की है। कोच तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल पर लोगों ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। साथ ही लेखपाल चंद्रशेखर शर्मा धड़ल्ले से रिश्वत ले रहा था। रिपोर्ट लगाने के एवज में 150 से 200 रुपए रिश्वत लेता था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है लेखपाल का, क्या है पूरा मामला? एक लेखपाल तहसील कोच क्षेत्र खकसीस का एक वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय शासन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच अधिकारी के द्वारा जांचों उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर थाना रामचंद्र मिशन के पुलिस ने शातिर लुटेरे अशरफ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शातिर लुटेरे की निशानदेही पर तमंचा बरामद करने के लिए गई थी और लुटेरे ने दारोगा की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में गोली लुटेरे के पैर में लगी और मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से उसे अस्पताल पहुंचाया। और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मेड़ा ने बताया कि 12 जून को स्कूटी सवार 2 लुटेरों ने सत्यपाल को लिफ्ट देने के बहाने अपने स्कूटी पर बैठा लिया, फिर नेशनल हाईवे से होते हुए रोजा मंडी के पास सहारा ग्राउंड ले गए और 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। में बाड़ी गांव के पास कच्चे रास्ते पर पुलिस मुठभेड़ में लूट व चेन स्नेचिंग का मुख्य अभियुक्त अशरफ निवासी थाना आरसी मिशन जनपद शाहजहांपुर गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना आरसीएम में दिनांक 12 जून की रात्रि को करीब 11 बजे तमंचे के बल पर वादी सत्यपाल से 50,000 रुपये लूटना और साथ ही साथ पहले रेती में महिला की चेन लूटने की घटना को स्वीकार किया गया है, जिसके संबंध में थाना आरसीएम पर क्राइम नंबर 174/24 धारा 394 आईपीसी वो क्राइम नंबर 145/24 धारा 392 लिखा हुआ है। अभियुक्त के पास से लूट के 29,000 रुपये बरामद हुए हैं और इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई है और आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, अन्ना मवेशियों द्वारा खेत में खड़ी फसल चरने और परेशान किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। किसान का शव खेत में बने मचान में मिला और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्ना मवेशियों ने बटाई पर लिए गए खेत में बोई पालक की फसल चर डाली थी और इसी के चलते किसान आहत हुआ और ये कदम उठाया।
भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अभी गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक लू और तपन से राहत के आसार नहीं है। 17 जून के बाद पूर्वांचल की तराई वाले इलाकों में हवा का रुख बदलेगा। पछुआ के बजाय पूर्वाई बहेगी और बादलों का डेरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून के बाद मानसून की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। चंद खराजात कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले इस पूरे हफ्ते में इसी तरह से थार मरुस्थल और राजस्थान की गर्म लू की तरह की हवाएं कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में और बिहार बंगाल तक अपना असर दिखाती रहेंगी। लेकिन इसके बाद जो मानसून की हवाएं हैं वो अपना प्रभुत्व पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में आगे बढ़ेंगी और अपना प्रभुत्व कायम करेंगी, जिसकी वजह से ये हवाएं पीछे होती जाएंगी और मानसून वाली पूर्वीय हवाएं आगे बढ़ेंगी। कानपुर में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने एक बैठक के दौरान नगर निगम जोन 3 के जेई की फाइल चलती बैठक में फेंक दी, क्योंकि जेई द्वारा महापौर को झूठी रिपोर्ट प्रेषित की गई और ये वीडियो अब वायरल हुआ। और इसके बाद वीडियो पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा था कि ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के हवाई दावों की हवा में उड़ती फाइल है। कानपुर मेयर का ये दिखावटी गुस्सा कितना सच है जनता सब जानती है। कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपाई मेयरों ने ठगा है और एक्स पर अखिलेश यादव ने इन्हीं सब बातों को लेकर पोस्ट किया। और इस बाबत मीडिया से बातचीत करते हुए कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने सपा के अखिलेश यादव सोने की कंछली लेकर पैदा हुए हैं, यानी कि पलटवार करती हुई नजर आई। जितनी उनकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा मेरा राजनीतिक करियर है। महापौर ने कहा कि अखिलेश के विधायकों को हराकर वो स्वयं 2.5 लाख वोटों से जीती हैं। नगर निगम मेरा और अधिकारी भी मेरे हैं। कोई कार्य में लापरवाही करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से उनके विधायक थे, सबको हरा करके हम 2-2.5 लाख से चुनाव में जीते। जनता इसका न्याय करती है। ये काम हमारा है, शहर को किस तरीके से हम साफ करें, अधिकारी हमारे हैं। मैं उनके साथ किस तरीके से काम करूं ये उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों के से कोई बात विवाद करना नहीं चाहती जिनको कुछ है ही नहीं है। बताइए आप कि अब क्या बताऊं, अपने विधायकों से पूछे, सबको हरा के करके मैं आई हूं दोबारा। जब मैं काम करती हूँ धरातल में कोई काम नहीं होता है। धरातल उनको नहीं पता ना, उनके धरातल तो उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ जाना ही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया ना कि चांदी के नहीं सोने के चम्मच कलछुला लेकर पैदा भरे हैं। क्या इनका समाजवादी पार्टी में इनका क्या रोल था, कहाँ लाठी खाए थे, कहाँ डंडा खाए थे। इनके पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय बड़े भाई हमारे क्या कहे मुलायम सिंह के बेटे थे, बस क्या किया था। अब ऐसे लोग अगर हमारे शहर को चलाने की बात कहेंगे तो ये हमारे समझ से परे है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग में जनपद की पुलिस ने लूट और चोरी के मोबाइल की घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में 2 दुकानदार, 2 लुटेरे भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के पास से लूट और चोरी के मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, 1 चाकू और 1 तमंचा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी शामिल सदर कोतवाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि दुकान चलाते हैं और लूट और चोरी के मोबाइल खरीदते हैं। देखिए, इसमें जो है करीब जो है 1.5 महीना पहले जो है ग्रीन सिटी मंडप से एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था और 8/6/24 को माजरा रोड पर से पेट्रोल पंप पास से एक विक्रम मोटरसाइकिल से मोबाइल छीनी गई थी। दोनों के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुए थे। और इसमें जो है आज रात में तलाशी और सघन चेकिंग के दौरान पकड़े गए सारीपुर सोनू और बिल्कुल कानिक ये पंसारियान मोहल्ले में रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही जो है मोबाइल की ये जो चोरी हुई थी और मोबाइल लूट की मोबाइल
बरामद हुई। इनके पास से बताया कि इन्होंने चोरी और लूट किया था, नाजायज लोगों के साथ पकड़े गए तो इन्होंने दुकान पर भेजा था। नोएडा सेक्टर 18 में नशे के सौदागरों ने सप्लाई करने वाले 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक तस्कर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और बड़ी संख्या में सिगरेट भी बरामद की गई और इस पूरे अवैध जखीरे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया की जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक 3 व्हीलर भी बरामद किया। ये दोनों तस्कर पिछले लंबे समय से ई सिगरेट दिल्ली एनसीआर में खपा रहे थे। सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ई सिगरेट और गांजा सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनका नाम रवि और शाहनवाज है। इसमें तीसरा व्यक्ति जो इनको सप्लाई करता था, इसका नाम जितेंद्र वालिया है, उसको वांछित किया। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से 2500 के आसपास ई सिगरेट बरामद हुई है। एक ई सिगरेट की कीमत मार्केट में आमतौर पे 4 से 5 हजार रुपए के आसपास होती है, तो करीब 1 करोड़ से ऊपर का इनके पास से ई सिगरेट बरामद हुई। उसके अलावा इनके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद हुआ है और इनके पास से हुक्का और हुक्के के फ्लेवर की भी कई चीजें बरामद हुई है और उस हुक्का और हुक्के के जो मटेरियल है उनकी आड़ में ये लोग ई सिगरेट और गांजा की सप्लाई भी करते थे। इनके पास से वो गाड़ी बरामद भी हुई है जिससे ये लोग इसकी सप्लाई कर रहे थे और पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो ई सिगरेट लाते थे ये विदेशों से, खास करके कुछ जो इंडिया के वेस्ट की तरफ में जो देश है उनकी तरफ से वहां से सप्लाई करते थे। उसके बाद ये लोग आगे ले जाते थे। खबर गाजीपुर से है, जहां सांसद अफजाल अंसारी ने सम्मान समारोह और कार्यकर्ताओं के आभार समारोह में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर खड़ी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू करीब शनिचर देवता हैं जो कभी भी सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के दिन प्रधानमंत्री ने संविधान को माथे से लगाया था और इसीलिए यदि 400 से ऊपर सीट पा गए होते तो संविधान को फूंक देते। पीडीए के लोग जो खुलकर वोट किया, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पीठाधीश्वर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने आज एक प्रेस वार्ता करके नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और साथ ही भगवान चित्रगुप्त मंदिर से लगकर बन रहे राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण को विनियमित क्षेत्र द्वारा नोटिस भेजकर रोके जाने पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि चक्रतीर्थ परिसर में निर्माणाधीन राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण कार्य को रोकते हुए विनियमित क्षेत्र द्वारा नाले पर अवैध निर्माण कराए जाने की बात कहते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है और जिस पर पीठाधीश्वर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पूरे परिसर और आसपास में नगर पालिका अथवा विनियमित क्षेत्र की कितनी भूमि है। 30% में तो 30% सफाई करके 100% का पैसा लेना नगर पालिका का के द्वारा, ये घोर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये बिल सम्मिट होगा कि नहीं होगा? ये बेईमानी होगी कि नहीं होगी? 19 में अजय द्विवेदी साहब ने जब नाला खुलवाया था, मैंने खुलवाया था। तो बंद किसने करवाया? मैंने बंद कराया था और चेयरमैन तो हारे 17,000 से 17 नाला बंद कराया तो 17,000 से तो हारे हैं। वो फिर से लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस में बिजनौर के पास चंदक रेलवे स्टेशन पर अचानक पहियों में चिंगारियां उठी और धुआं हो गया। पहियों से निकला धुआं कोच में भरने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घबराए यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि अभी ट्रेन रुकी भी नहीं थी कि धीमी होते ही ट्रेन से यात्री कूदने लगे। ऐसे में कई यात्री चोटिल भी हुए। ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर अफरा तफरी का माहौल बना और इस दौरान देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इसी स्टेशन पर रोकना पड़ा और यात्रियों में इतनी दहशत फैल गई थी कि ट्रेन के चलने पर भी वो इसमें सवार नहीं हुए और स्टेशन पर ही रह गए। दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का